प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय। अब इतनी बार जब आधलित गाता रावण रहते न भिक्षा मांगे बर साधु के रूप धारण कर ली, और साधु के रूप धारण करके भैया कहेज माता जानकी के पास आ करके अंदर में कटोरा लेकर के घुसे के प्रयास करी। आगे चर बाजे लगी, बड़े लगे, अब आगे भपके लगे। अरे ये तो काहे रे भैया, कही चला कौन लिख दे भैया, कहे चल लखन लाल भैया क्यों मेरे लक्ष्मण रेखा बने रहा है। तब जात नहीं बने तब भिक्षाम दही के बाहिर मत चिल्ला लगे। माता जानकी बढ़िया फल फूल लेकर के और भिक्षा लेकर के जब वहाँ पर कुटिया में आकर के उनको देने लगा, तो ये रावण जो रहते ना वो पार तो नहीं जा सकत रहा है, तो कि थे वही मेरे बैठ गए। और बैठे के बाद की थे देखो हम जो है भिक्षा लेने आए हैं, तो आप जो है कि यहाँ आकर हमें भिक्षा दो। माता जानकी कहने लगे महाराज जी मुझे क्षमा करना, काबर मोर पति है अभी मेरे कुटिया में नहीं है, और मोर देवर है जो हवा कहे तेने में रेखा खींच के हवा, तो कृपा करके तहाँ ही में ले भिक्षा ले ले। रावण रहते साधु बेस में रहेगा। अब भैया कहेज क्रोधित हो गए, कहेज के कभी कहते हो यहाँ आओ, कभी कहते हो वहाँ जाओ, भिक्षा नहीं दे सकते तो मत दो, हम यहीं से क्रोधित होकर चले जाएंगे, आना है तो यहाँ पर आकर भिक्षा को हमारे झोली में डालो। माता जानकी बाध्य हो गई, और बाध्य हो करके रावण के पास में आकर के भैया भिक्षा ल दे। काबर जाना था आप मन, माता जो जानकारी से भगवान के स्वभाव को इसने तेल जाना था, जिन भगवान के स्वभाव जान लीन भैया तेने के संसार में उखरे भजन करे लगी। भगवान शंकर माता पार्वती के पास बताए कि उमा राम स्वभाव जे ही जाना, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजी भावना, ताहि भजन तजी भावना। वह भजन ला छोड़ के अब कुछ काम नहीं करे। माता जानकी जो रहा भैया तेन ये पार आगे साधु हम वापिस नहीं करन। कोई द्वारी माँ जब भैया बोला चाहे नमक मिर्चा दे दे, चाहे तोर घर में कुछ नहीं ते गिलास पानी देख भेज, नहीं तक तय कहूँ भिक्षा नहीं देवे ना तो तोर पुण्य लेके जा। एक स्थिति जिन धर्म में गीता रामायण भागवत में बताए हवा भैया कही भगवान के दयालु तला कतका दयावान है, ओखर हिसाब से हमला चलना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ऐसा मर्यादा है भगवान है कि पापी ला तको क्षमा कर देते, और पापी दुष्टमन भी भगवान राम ला भैया कही चोखर पढ़ाई करते स्वभाव सूरत न देख के। खर दूषण ला भी बताए न मन जब ओखर वध हुई तो ओखर पहले खर दूषण भी है भगवान के बड़ाई कर, इसका बड़ाई कर इसे कि यद्यपि भगनी किन्ह कुरूपा, यद्यपि भगनी किन्ह कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। हमार बहिनी के नाक काला जरूर काट देगा। खर दूषण बोला तो हमार बहिनी के नाक काला जरूर काट दे, लेकिन दोनों पुरुषजन दिखत है, दोनों भाई अतका सुंदर दिखत भैया जिन काम देवला लज्जित कर दे, एक स्थिति मारे के लायक नहीं हैगा। ऐसे के खर दूषण है भैया कही उमेर बड़ाई करके गिरी से दोनों भैया है। आजकल के भाई मन तो ऐसे भैया के भाई भाई में कही नान चीज पर कही कटोरी साग ला मांगा माँ बलदा में देते। एक यहाँ में 2 जन भाई रहेगा, और दोनों भाई रहे माँ बाप के निधन हो गया है। अब ओकर घर में कहे के कुछ नहीं रहा, घर रहा एक ठन कमरा रहा, एक ठन भैंसी रहा, एक ठन मुंगा के पेड़ रहा। अब कहते छोटे भाई थोड़ा भोला भाला, बड़ा भाई होशियार, दाई इधर नहीं रहा। अब बर ब्याह हो गए भैया कही जब अलग हो जाते कहते गिलिया रखबो लेन हो जा भाई कही अलग हुई तो सब चीज ला बांट लेते बांटिस का कर है भैंस रहा। अब भैंस लगे चेक काम कर भैया पाछू डहार है कहीं मोर आगू डहार है तोर, दिन भर चरा के आवेगा मुँह डाले बेचारा हा। छोटे भाई है समझावत गदर 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 गदर, बड़े भाई दूध है। अब दूध भैया एक गिलास दूध देतेगा नहीं, ये पाछू डहार मोरे आगू डहार तोरे गाँव सियार माला बताई
कहते भैया मैं दिन भर चराता हूँ पाछू अपन ले ले घुल मोला दे दे, एक गिलास दूध नहीं देवा, अपन खावत रोज खोआ उठ उठ के गाँव सियान में कितने काम करबे न काल चराक लाबे न कहे जिसने दुहेल बीड़ी तसने के जो फटर्रा धर के मुड़े मुला पीटबे कही सब पान बन जाए भाई के गा चराक लाई और दुहेल धरी न तेसने फटरल धर के जो फड़फड़ोन और 10 फटर्रा मारी भैंसी के मुड़ी ला वो कूदे नाचे लगी कसेली रहा तेन गिर गए फेंका गए फूट गए। कैसे कर था जरे कैसे कर, अरे तोला का करने का मैं अपन बाटल मारा था तो अपन बाटल दू मूड हमोर माटा है। अरे कोनो सियान सिखो दिया भैया एक दिन के दूध ला खाबोगा कहीं वो बात बन गई। मुनगा के पेड़ रहा है ऊपर में चढ़ के कड़कड़ंघन टोरा दे भैया दूठन मुनगा का आलू संगार के रान लेते नहीं ये तरी जा रहा तोरे ऊपर मोरे गाँव मन सियान में मेरे पूछे कैसे करो भैया एक काम करबे न चढ़ेल भिड़ी ना तत्के चक टंगियम काटेल करबे कहीं बात बन जाए भाई चढ़े रहेगा तेसने चक कुल्हाड़ी टंगियम गा काटेल भीड़ी काट कैसे कर सके और तोला का करना गा मैं अपन भाई जरी रहा काटा था ऊपर लपते टूरत रहा। अरे फिर समझा दी भाई आधा आधा टोर के खाबो यहू बात बन गए। कमरा रहा है दिन भर बेचारा रात दे रहा है गर्मी में टांगा रहा है रात कन जाड़ में अपन ओढ़ रहा गाँव में लगी थे भैया मोला नहीं ओढ़न देगा दिन मान थोड़े ओढ़िया होगा गर्मी में एक काम करबे न कहे दिन बुढ़े समय में कहे कमरा भीगो के टांग देवे कहे भाई के गा कमरा ला 4 बजे 5 बजे दिन रहा तब के बेर कमरा भिगो के टांग अब टांगी तो रात का ओढ़े पर बड़े भाई लगी कैसे कहते कौन भिगो दे रे तोला का करना का कही मैं अपन भिगो के दिन मान टांगे हम तो रात का कौन सुखो लेगा कही। अरे कोनो सिखो दी रे दादा कहे तले काम करथन भैया कहे एक दिन तय ओढ़बे एक दिन मैं ओढ़िया ऐसे कही करके वो मार गे गुरु महाराज तक है देखा गोला माट ले रहेगा गुरु महाराज आई तय गोला धोत रहे बड़े भाई है कहते बाबू हो गोला धोतेगा नहीं भाई देखो हर गोड़ के नाम मत देगा मोला गुस्सा आते कही नहीं बाबू यहुल धोतेगा ऐसे कही तो लग गुस्सा आ गए दूसर गोल रहा तेल भर के टंगिया मार देगा वो कूदे ना चल हलीज कटा गया कूदे ना चल हलीज महाराज है ओतके बेर छोटे भाई आ गए कहते कैसे हो गए महाराज अरे दे गोला मार दी अरे मोर बाटक गोला मारे है मैं ओखर बाटक गोला नहीं बचाऊँ के भर के टंगिया ओखर गोला मार देगा का बता तबे कही चो ही मेरे कही चो महाराज कूदत नाचत रहा गाँव बस्ती मंजूर के दवाई पानी करे महाराज मेरे माफ़ी मांगे ठीक ठाक करके दादा भेजे कही भैया कही दोनों झन गोला धोए करिएगा गोला नहीं बांटे जाएगा महाराज के गा तब ले फिर दोनों झन के रास बैर हमारी और मार के भैया कही करे खाल धरेगा। वही प्रकार से जब मनुष्य जन होते भैया कही खेत सुधरे निंदाई में और जिंदगी सुधरे पढ़ाई में ये जीवन ला जब सार्थक बनाना है तो हमारा भैया रामायण गीता भागवत एक हर जन कथा के माध्यम से हमारा ये संसार भव सागर से कही हम अल्लाह पार होना है। और ए में रावण रहा तेन माता जानकी ला भैया बारंबार बुलावत हवा बुलाए आई ये पार तेसने जो उन्हें कही ये माता जानकी ला कही जो खर थारी रखे रहा है देवर भिक्षा तेला फेंक दे और माता जानकी ला जो उन्हें कही हाथ को पकड़ करके कही माता जानकी की छाया जो था उनको जो है कही रावण अपने रथ पर बैठा लेते हैं और बैठा करके कहे वहाँ पर भैया वह जो है कहे हरण करके अपने लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। रावण जब रहा वो लंका में ला करके अशोक वाटिका में भैया कही माता जानकी को रखूँगा ऐसा मन में सोच करके वहाँ से प्रस्थान किया अपने लंका की चाहे मैं इन्हें रानी बनाऊंगा ऐसे मन में विचार विमर्श करते हुए आ रहे थे। उसी समय भैया कही गिद्धराज जटायु जो है माता जानकी को रोते बिलकते हुए देखा तो वह जा करके रावण के ऊपर झपटा मारने लगा। अरे मूर्ख कही अबला नारी को तुम अकेले पा करके कही ऐसे तो नारी होता है भैया कही जिन शक्ति का स्वरूप होता है शिव और शक्ति के बगैर सृष्टि नहीं चलता। लेकिन एक समय में दया के करने में पालन करने में और दया दिखाने में मातृत्व की भावना से अकेली नारी को तुमने जो है उठा करके लाया हो मेरे जीते मैं उनके पिता के समान हूँ। ऐसे करके जब झपटा मारने लगा बार बार रावण के साथ संघर्ष होने लगा। रावण
के साथ बहुत बड़ा युद्ध होने लगा। अंततः रावण जो है अपने कृपाण निकाल करके दोनों पार जिन कृपा न करा। ध्यान दे हो, कृपाण माने होते ऐसा हथियार, एहू पार मारबे तब हो, एहू पार मारबे तब हो, चक चक मार के भैया पंखला और जटायु धड़ाम ले रहा है। तेना भगवान के काम में, राम काज करने वालों में राम की शक्ति समाई। याद रखना भैया, इस संसार में जो राम का काम करता है उसमें राम की शक्ति समा जाता है। राम के लिए जो मरता है वह सीधे सीधे बेड़ा पार हो जाता है। जटायु रहा तेन भैया राम के काज में, राम के काम करे बर, राम के पत्नी ल बचाए बर अपन प्राण लज्जा दान देवत हवय। निछावर करत है धड़ाम से कृपाण के घात से जटायु रहा तेन जमीन में गिर गए। भगवान राम के पास इतनी लखनलाल भैया जौन रहा तेन पहुँची के भैया का होगे लक्ष्मण भैया, हे भैया ऐसे पुकार किया तो माता जानकी जो है मेरे को इधर भेज दिए हैं। ऐसा जब कहने लगे तो भगवान राम समझ गया लीला करने वाले हैं। वहाँ पर भगवान राम ने कहा कि जरूर कुछ बात है भाई, मैं तो तुम्हें आवाज़ नहीं दिया हूँ लेकिन जरूर कुछ बात है तभी यहाँ पर तुम आए हो। जानकी भेजे है, लगता है कुटिया में जानकी हमको नहीं मिलेंगी। ऐसे सोच करके भगवान रामचंद्र जी है हौसला बनाई। भगवान लखनलाल उनके साथ में भैया लखनलाल के संग में अपने हौसला को कुछ बना रहा है, लेकिन इतना बड़ा आ करके देखते हैं तो भैया कहे कुटिया में सुनसान पड़ा हुआ था, कुटिया में कोई नहीं था। हे सीते हे सीते हे सीते करके चिल्लाने लगा। हौसला जो है बंध नहीं रहा। आज के आदमी भैया अपन हौसला न बनावते न अपन इरादा बदलाते। कब तक सुधरबे? रामायण सुन ले, गीता सुन ले, भागवत सुन ले, कब सुधरबे? कवि मन रचना करे हवा, न हौसले न इरादे बदल रहे हैं लोग, थके थके हैं मगर उसी रास्ते पे चल रहे हैं लोग। न वफा न प्रेम न कथा में लगाओ कोई, न वफा न प्रेम न कथा में लगाओ कोई, न जाने कैसे सांचे में ढल रहे हैं लोग। कैसा सांचा है जिसमें आप आ करके कहे सत्संग के माध्यम से इस सांचे में ढलना सीखो। भगवान श्री रामचंद्र जी और लखनलाल भैया हे सीते करके आवाज़ लगाते लगाते जंगल जंगल में पेड़ पौधे से पूछने लगे। पूछते पूछते ये जो है जटायु के पास में पहुँच गए। कराहत पड़े रहा है। जा करके जटायु महाराज को उठाया और सभी हालचाल को बताया कि रावण जो है कि दक्षिण दिशा में माता जानकी को अपने विमान से ले गए हैं और मैं कहे तो पिताजी के साथ परम मित्रता रही सब। ऐसे करके भगवान को संदेश बताया और बताने के पश्चात भगवान ने सादर प्रणाम किया और अपने पिता समान गिद्धराज जटायु को जो है कि अपनी निज स्वरूप को दे करके गिद्ध गए हरिधाम। सुरधाम नहीं, अपने हरिधाम को भगवान ने जो है कि गिद्धराज जटायु को प्रस्थान कराया, मोक्ष प्रदान किया और करने के पश्चात अपने हाथों में रख करके उनकी अंतिम राह संस्कार का जो है कि पूर्णता की ओर किया। और पूर्ण करके जब आगे बढ़े तो जाते 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 भैया पंपा सरोवर के पास यह जो मतंग मुनि के आश्रम था वहाँ पर माता सबरी जो है रोज फूल बिछा करके रखती थी। सब ऋषि मुनि मन महात्मा मन हंसेगा, ये भिलनी में भगवान आएगा, हम तपस्या करत हन तेखर में पहलिया है, लेकिन जेखर में प्रेम नहीं रहन भैया तेखर मेरे भगवान नहीं जावा। चाहे जन्म जन्म लेते हाँ कतको तपस्या कर ले। गोस्वामी जी महाराज लिखे हवा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही।
एकर अर्थ है कि जन्म जन्म ले कतको तपस्या करबे भगवान राम लड़नी प्राप्त कर सकर नहीं आवा। ये मूर्ख कसन कहत रहेगा। एकर अर्थ मैं बताऊँगा बतान भाई। अरे जन्म जन्म ले जतन करके गा सब जन मन कहेज एक ठन करहिया ला लेज और करहिया ला के ओमा खीर बनाएज और अंतराम साहू जी बोलावत खाए बर नहीं आवत एका कहा थे। तो भाई कहेज ये भी जोक जो है कहेज ये सत्संग में नहीं, ये तो ऐसा है कहेज जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रेम से प्राप्त किया जाता है। ओ माता सबरी के आश्रम में भगवान है फूल रोज बिछावा एक दिन पहुँच गए लखन लाल भैया के संग में और बेर ला जा करके छाट छाट के माता सबरी रहते हैं बढ़िया भगवान ला चक चक के खवावत जाते और भगवान जो है कहेज बढ़िया प्रेम से खा जाते। लखन लाल भैया लेवते हैं पाछू ढार ऐसे तिरिया देते जाके संजीवनी बूटी बने रही सावा द्रोणागिरी पर्वत में भगवान राम ने खड़े होकर के माता सबरी को साक्षात जो है दर्शन दे करके नवधा भक्ति ला कौन प्रकार से भैया कहे नवधा भगति कहूँ तो ही पाही नवधा भगति कहूँ तो ही पाही सावधान सुनु धरु मन माही सावधान सुनु धरु मन माही। 9 प्रकार के भक्ति भैया जैन मनुष्य के पास जैन प्राणी के पास जैन जीव के पास एक भी भक्ति आ जाते कहीं चोहा साक्षात भगवान के परम धाम ला प्राप्त करते। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति भैया संत जन के संत महात्मा के सत्संग करबे धर्म के स्थान में जाबे तो पहली भक्ति मिल जाते और दूसर भक्ति में भैया कही भगवान के कथा के श्रवण करबे तो दूसर भक्ति मिल जाते अतका सरल है। यही प्रकार से जम्मो दाई दीदी मल्ला हमार ये नवधा भक्ति के कथा ला भगवान हा कौन प्रकार से भक्ति ला माता सबरी ला श्रवण पान कराही और यही नवधा भक्ति के आने वाले पार्ट में आप मल्ला रामेश्वर राजपूत के माध्यम से भगवान के मृतमय कथा के श्रवण पान सुने और सुनाए बर मिली। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। जतन मिलल ही दोबारा यतन नर्तन के कर जतन मिलल ही दोबारा यतन कभू माटी माँ मिल जावे कै तुलसी बल के भैया कै कबीरा बल के भैया गल राम के भजन कै तुलसी बल के भैया कै कबीरा बल के भैया गल राम के भजन। कतो पापी हो गए पार कतो पापी हो गए पार आला अकेला डला अकेला ए जग भैरी माया बाजार ए जग भैरी माया बाजार। रामचंद्र के नाम पार कतो पापी हो गए पार कतो पापी हो गए पार आना अकेला जाना अकेला ए जग भैरी माया बाजार ए जग भैरी माया बाजार। मन कर ले अभी नमल मन कर ले अभी नमल कै तुलसी
बल के भैया तय कबीरा बल के भैया काल राम के भजन तय तुलसी बल के भैया तय कबीरा बल के भैया काल राम के भजन। हाथ में धर लेता है पतवार हाथ में धर लेता है पतवार मात पिता के हवे आधार धर्म करम ले हो बेगपार धर्म करम ले हो बेकार जीना अकेला मरल अकेला हाथ में धर लेता है पतवार हाथ में धर लेता है पतवार मन कर जतल बल कर ले अभी जतल तय तुलसी बल के भैया तय कबीरा बल के भैया काल राम के भजन तय तुलसी बल के भैया तय कबीरा बल के भैया काल राम के भजन। निकल गए हो गए बेकार सुबह के भूले शाम के आगे हो जाए तोरे बेड़ा पार हो जाए तोर गा बेड़ा पार काम रहत लेते प्यार काम निकल गए हो गए बेकार काम निकल गए हो गए बेकार सुबह के भूले शाम के आगे हो जाए तोर का बेड़ा पार हो जाए तोर का बेड़ा पार मन कर ले अभी भजन मन कर ले अभी भजन तय तुलसी बल के भैया तय कबीरा बल के भैया काल राम के भजन तय तुलसी बल के भैया तय कबीरा बल के भैया काल राम के भजन। नर तल के कर ले जतन मिले नहीं दोबारा यतन नर तल के कर ले जतन मिले नहीं दोबारा यतन कबू माटी मां मिल जावे तय तुलसी बल के भैया तय कबीरा बल के भैया काल राम के भजन तय तुलसी बल के भैया तय कबीरा बल के भैया काल राम के भजन काल राम के भजन काल राम के भजन काल राम के भजन काल राम के भजन।